जब आप तकलीफ में होते हो या किसी प्रॉब्लम में गिरफ्तार होते हो ना, तो लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने आते कि वाकई में ये तकलीफ में है कि हाँ, तो बात होगी ना सिद्दीकी साहब के वक्त का तकाजा ये है कि खुद को खुद तक ही महदूद रखो। उसने दो चार कर दिया मुझको, उसने दो चार कर दिया मुझको, उसने दो चार कर दिया मुझको, जहनी बीमार कर दिया मुझको। सर हमारे मुल्क का अलमिया ये है सर, आप देखिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। नीयत नहीं साफ तो बरकत कहां से आएगी, नीयत नहीं साफ तो बरकत कहां से आएगी, नीयत नहीं साफ तो बरकत कहां से आएगी, जुम्मे की नमाज से जन्नत थोड़ी मिल जाएगी। किसी ने बर्फ से पूछा तुम इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो, किसी ने बर्फ से पूछा तुम इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो, तो बर्फ ने कहा मेरा माजी भी पानी, मेरा मुस्तकबिल भी पानी, तो फिर गर्मी किस बात की। इसी तरह इंसान का माजी भी मिट्टी और मुस्तकबिल भी मिट्टी, किस बात की। बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए, बल्कि मेरी जगह आइए और बर्दाश्त कीजिए। कहानत और शख्सियत धरी की धरी रह जाती है जब वास्ता नसीब से पड़ता है। वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफात पा गए। इसी बात पर कह के बात पर करती हो, बात में करती हो, बात पर करती हो, ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती हो। ये भी चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा, कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। लैला जी ये बात सही कि रूह से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। ये भी कहते हैं कि गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी है। अब आप देखो पुलिस वाले बंदे से कह दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर कागज जैसी बन गई है। शोर कर रहा है तो दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत है, नीचे से ही पकड़वा दे। आप ये देखो उधार लेने वाला एक बार मांगता है और उधार देने वाला बार बार मांगता है। आप यकीन करो ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जन सीटी बजा रहा था, उससे जाके पूछ रहा है भाई कितने गोल हुए। एक बाप जो ना अपने बच्चे को डांट रहा है, तुमसे एक काम नहीं होता घर का, तुमसे पुदीना मंगाया था तुम्हारा धनिया लिया, चलो निकल जाओ यहाँ से। बच्चा कह लेंगे पापा हम दोनों ही साथ बाहर चलते हैं क्योंकि अम्मी कह रही है मेथी है। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है, यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। अरे भाई कोई ऐसी वैसी बैड लक, मैं तो बादाम पे हथौड़ा मारता हूँ ना तो बादाम सोफे के नीचे घुस जाता। की बातें आप सुन लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये लड़के इतने टैलेंटेड है। लड़के मुझे कह रहा है बरकत भाई कल मैंने घर बैठे बैठे 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिए। मैंने बोला कैसे, कह रहे मेरे घर कोई नहीं था ना, मैंने पंखा उतार के बेच दिया। यार हमने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि ये बिजली जो है पानी से बनती है। बिल देख के ऐसा लगता है देसी घी से बनती है। मुझसे कह लेंगे देखें 16 साल हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। मैंने कहा सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को नहीं। स्कूल से याद आया, एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है। तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे, क्या कि हमारा बच्चा है गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। मैं भी औरतों के हक में बोलता हूँ। अब 2 औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कहने चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम जिंदगी में किसी बेवकूफ इंसान को नहीं देखना चाहते हो ना, तो अपने घर का शीशा तोड़ दो। बरकत भाई, हाँ ये आपको 22 साल की एज में कितनी मोहब्बत हो गई थी? या आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, लड़की तो दूर की बात है, मुझसे तो रात को रजाई भी सेट नहीं होती। ना अहमद भाई, आजकल या परसों कोई भी बंदा 7-8 करोड़ की गाड़ी में से उतरे और आपको गले लगाकर बोले मैं आपका खादिम हूँ, तो समझ लीजिए इलेक्शन आने वाले। यार सिचुएशन ऐसी हो गई, आप यकीन करो, आप बिल्कुल सही करो, आप यकीन करो। एक फकीर आवाज लगा रहा था, कह रहे अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। दिन का चिराग और मेकअप शुदा औरत एक जैसी होती है।
कैसे? कैसे? दोनों को रगड़ो, अंदर से जिन निकलता है। हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। करो, इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, सामने से लड़की की आवाज आई, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा, कह रहे अच्छा तुम इस वक्त कहाँ हो। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखो, बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है, अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है, पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। मैंने इसको पूछा तुम इतने काले क्यों? ये क्या कह रहा है मेरी माँ फिल्टर लगाना भूल गई थी। 2 दिन पहले की बात है, मैं एक तोता खरीदने गया। मैंने तोते वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तोता कितने का? कह रहा 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए का तोता? मैंने कहा इस तोते में ऐसी क्या खास बात है? वो कह रहा आप इसकी सीधी टांग उठाओगे ये नए गाने सुनाएगा। मैंने बोला अच्छा। कह रहा आप इसकी उल्टी टांग उठाओगे ये पुराने गाने सुनाएगा। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी दोनों टांगे उठाऊं? कह रहा फिर ये माँ बहन की सुनाएगा। आपको दुनिया की सारी औरतें बुरी लगती हैं, तो आप शादी कर लें, फिर आपको एक औरत बुरी लगेगी और बाकी सारी अच्छी लगेगी। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। आप दोनों भी इस बात से इत्तेफाक करोगे, औरतें जिससे मोहब्बत करती है ना, औरतें जिससे मोहब्बत करती है उस पर ध्यान ना देने का बहाना करती है, मगर साथ ही उसको ऐसे देखती है जैसे बिल्ली चूहा देखती है। अच्छा ये बात भी सही है कि रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्री में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। अच्छा आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है? उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी। इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। हथियार तो सभी के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है। ये तो हकीकत बात है, आपको देख के लगता है क्योंकि आपको नहीं आता। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। ये रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं ना, देखो मेरी तो रिश्तेदारों से बहुत बनती है। आप यकीन करो, मेरा तो रिश्तेदारों के साथ काफी उठना बैठना है। वो जब उठते तो मैं बैठ जाता हूँ, और जब मैं बैठता हूँ तो वो उठकर निकल जाते हैं। पता ही नहीं है मुझे, पता नहीं ये कौन सा राग पार्ट है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बीवी तो मूड बनाने वाली होनी चाहिए, गोल रोटियां तो मैं भी बना लेता हूँ। इंफॉर्मेशन तो दुनिया में दबाए जाने वाली चीजों में टांगे आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे क्या? पहले नंबर पर क्या है? गला। तू समझा? और मोहल्ले में बड़ी इज्जत है हमारी। अच्छा, मेरे अब्बू का अगर तो कोई सिगरेट नहीं पीता, क्यों? मांग लेते हैं ना। मैं जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुँचा दिया। न मैं रुक सकूँ, न मैं बढ़ सकूँ, न दिल की बात समझ सकूँ। तुझे क्या कहूँ, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया।